2 3 बोलना। दोस्तों, अभी हम लोग खड़े हैं मदर्स मार्केट। मदर्स मार्केट की कुछ कहानी है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। अगर किसी की बाप दादा की मिल्कियत हो, प्रॉपर्टी हो, तो उसको अधिकार है कि वो किसी भी बांट दे, कुछ भी कर ले। लेकिन अगर पब्लिक प्रॉपर्टी है, सरकारी संपत्ति है, निगम की संपत्ति है, तो उसको देने की एक प्रक्रिया का पालन होता है, ऐसा हमारी जानकारी में है। और उसमें जनता की टैक्स का पैसा लगा हुआ रहता है। लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके इस मदर्स मार्केट को बनाया गया, लेकिन आज महीनों बीत गए, ये सारी दुकानें, टोटल इसमें मैंने देखा कि 27 दुकानें हैं। 27 में 2-4 दुकानों को छोड़ करके बाकी सारी दुकानें बंद हैं। सूचना के अधिकार के तहत मैंने आवेदन लगाया कि मदर्स मार्केट में दुकानें किन किन लोगों को आवंटित की गई। तो पहले प्रथम आवेदन के जवाब में जोन 4 नगर पालिका निगम ने जवाब दिया कि फाइल नहीं मिल रही है। उसके बाद जब अपील में गया, तो अपीली अधिकारी बंजारे सर हैं, उन्होंने सुनवाई की, तो उसमें उन्होंने जवाब दिया कि आवंटित किसी को नहीं की गई है, महिला स्व सहायता समूह को दुकानें दी गई है। अब मेरा सवाल ये है कि किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी तो है नहीं, किसी की बाप दादा की मिल्कियत तो है नहीं, तो उनको आपने किस प्रक्रिया के तहत दुकानें दी? उसकी प्रक्रिया का पालन किया होगा। उनको महिला स्व सहायता समूह के नाम पर क्या क्या अनियमितताएं, क्या क्या कांड होते हैं, जो आर्थिक कांड होते हैं, वो आपको हर जगह मिल जाएंगे। जैसे नगर निगम के द्वारा जितने भी शौचालय के मेंटेनेंस के, रख रखाव के टेंडर महिला स्व सहायता समूह के द्वारा दिए जाते हैं, उनको दिए जाते हैं। ये महिला स्व सहायता समूह अधिकतर पार्षदों के, रिश्तेदारों के, परिचितों के द्वारा बनाए जा रहते हैं। मतलब कुल सार ये है कि वो सारे टेंडर जो हैं वो उन्हीं के नेताओं के, जनप्रतिनिधियों के हाथ में ही रहते हैं, और वहां का मेंटेनेंस ठीक से होता नहीं है। तो महिला स्व सहायता समूह के नाम पर जितने भी खेल होते हैं, जितने भी कांड होते हैं, उनका हश्र, ये इसका एक एग्जाम्पल ये भी है। तो वापस वहीं पे आते हैं कि ये जो योजना है देवेंद्र यादव जी की, एक महत्वाकांक्षी योजना रही। उसमें ये मार्केट लगभग 30 साल इसको पहले बने हुए हो चुका था, और इसको रेनोवेट करके मदर्स मार्केट का नाम बाद में दिया गया। लाखों करोड़ों रुपए किसके खर्च हुए? किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी तो हुई नहीं। मेरी यहाँ आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी तो है नहीं कि अपनी मर्जी से पैसे खर्च किए तो अपनी मर्जी से किसी को दे रहे हैं। तो पैसा किसका लगा है? विधायक निधि या नगर पालिका निगम की निधि या महापौर निधि, इसमें से ही पैसा यहाँ पे लगा है। तो पैसा अगर सरकारी है तो सवाल करने का अधिकार है। इसलिए मैं कहता हूं, सवाल करो, अपने देश का ख्याल करो। तो अगर लाखों करोड़ों रुपए लगे हैं और ये प्रोजेक्ट फेल हो गया है, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? और मजेदार बात मैं आपको आगे दिखाऊंगा। जैसे सुपेला में आकाशगंगा मार्केट है, उसको 30 साल हो चुका है। 30 साल में वो उनकी लीज रिन्यूअल न करने का कारण यह बताया जा रहा था कि वो बिल्डिंग जर्जर हो गई है। तो 30 साल पुरानी बिल्डिंग ये भी जर्जर हो गई थी, क्योंकि विधायक जी का, महापौर जी का, तत्कालीन महापौर देवेंद्र यादव का इसमें इंटरेस्ट था, इसलिए जर्जर नहीं मानी जाएगी, ऐसा तो है नहीं। तो अगर इसको 30 साल की पुरानी बिल्डिंग को आप इसको रेनोवेट कर सकते हैं, तो उसको भी आप लीज रिन्यूअल कर सकते हैं। आकाशगंगा के व्यापारी भटक रहे हैं, या हर किसी का कोई ना कोई सगा संबंधी जो ज्वेलर्स लाइन में बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े कनेक्शन, तो उनको भरोसा है, उनके नेता उनको लीज रिन्यूअल करा के दे देंगे, तो उस भरोसे में बैठे हैं। लेकिन निगम ने जो तर्क दिया कि 30 साल हो चुके हैं इसलिए रिन्यूअल नहीं कर रहे हैं, उसका सार ये है कि जब ये बिल्डिंग हो सकती है
30 साल पुरानी ये बिल्डिंग चालू हो सकती है तो वो भी चालू हो सकती है। लेकिन क्या है ना, तर्क ऐसे मिले कि भाई डाइजेस्ट हो सके, लेकिन मन मर्जी है भाई से महिला स्व सहायता समूह को दिए हैं। कुछ दिन पहले मैंने, कुछ महीने पहले देखे, दुर्ग नगर निगम भिलाई नगर निगम के गेट के सामने कुछ गुमटियां लगी थी महिला स्व सहायता समूह को चाय नाश्ते की। आज वो गुमटियां गायब हैं। तो मैंने कहा है ना, महिला स्व सहायता के समूह के नाम पर जितने भी कांड होते हैं, जितने भी आर्थिक अनियमितताएं होती हैं, वो सारी इन नेताओं के द्वारा रची जाती है। पार्षद हो, उनके जो उनके लिए जो काम करते हैं, उनको कुछ ना कुछ मिलेगा ना, कार्यकर्ता को कुछ ना कुछ दोगे ना, तभी तो बंदा रहेगा, है कि नहीं। बाकी नियम कानून सब साइड में। अभी मैं आपको दिखाता हूं, पूरा मार्केट खाली है। आइए, ये आप देखेंगे पूरी दुकानें, लगभग पूरी दुकानें बंद हैं, आवंटित नहीं हुई है। अगर आवंटित हुई हैं या कितने महिला स्व सहायता समूह को दी गई, उसका भी विवरण अपील में नहीं मिला। ठीक है, सारी, आपको ऐसा लगेगा नहीं कि ये कोई दुकान चालू है। ये यहाँ की स्थिति बताती है कि कोई भी दुकान चालू नहीं है। ये लास्ट मुझे 27 नंबर दुकान दिखी, चाहे उधर की स्थित दुकान हो चाहे इधर की दुकान। सूचना के अधिकार पे मैंने यही पूछा था कि आपने दुकानें किनको आवंटित की है, तो पहले आवेदन में फाइल गुम हो गई, दूसरे आवेदन में महिला स्व सहायता समूह को दी गई है। तो बात तो वही है ना कि अगर किसी भी समूह को दी गई है तो किसी प्रक्रिया का पालन हुआ होगा। क्या बाप दादा की मिल्कियत तो है नहीं, प्रॉपर्टी तो है नहीं कि अपनी मन मर्जी से कुछ भी आवंटित कर दिए। तो हम लोग भी उसी प्रक्रिया की जानकारी चाह रहे थे। और जो लाखों करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, वीके सिंघानिया, कमलेश सिंघानिया, प्रगति, पहले ये प्रगति कॉम्प्लेक्स था, इनका एक कोर्ट में केस चल रहा है। इनको जबरदस्ती हटाया गया था जब देवेंद्र यादव जी को ये मार्केट को डेवलप करना था, मदर्स मार्केट बनाना था, तो इनको जबरदस्ती हटाया गया था। हमारी जानकारी के अनुसार इनका कोर्ट में केस चल रहा है। तो ये सारी चीजें जो है, कुछ 2 या 3 लोगों की ऐसी जानकारी में मेरे कि 2-3 लोगों के केस चल रहे हैं। अब इनका चल रहा है, किनका चल रहा है, लेकिन 2-3 लोगों के केस चल रहे हैं जो पुराने ये यहाँ पे दुकान चलाते थे, उनको जबरदस्ती हटाया गया था। अब सारी दुकानों की स्थिति आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। और मदर्स मार्केट में जो लाखों करोड़ रुपए देवेंद्र यादव जी ने खर्च किए, उसका आउटपुट क्या है। लेकिन सवाल ये है कि देवेंद्र यादव हो या नीरज पाल हो, वर्तमान महापौर नीरज पाल है, उनसे सवाल कौन पूछेगा? देवेंद्र यादव से सवाल कौन पूछेगा? मीडिया पूछेगा। आज तक किसी मीडिया ने सवाल पूछा देवेंद्र यादव से कि मदर मार्केट आपका जो प्रोजेक्ट है वो फेल हो गया, इसके लिए जिम्मेदारी लेंगे? कोई नहीं पूछेगा। तो इसलिए तो गोदी मीडिया बोलते हैं ना। और हालात सरकारी विभाग के, शासकीय विभाग के, निगम के हालात ऐसे हैं कि जानकारी मांगो तो ये जवाब आता है, मदर्स मार्केट दुकानें किसी को आवंटित नहीं है, यह महिला स्व सहायता समूह द्वारा संचालित किया जाता है ताकि उनका रोजगार बढ़ाया जा सके। तो रोजगार कैसे बढ़ाया जा सके? पूरी दुकानें, कितनी दुकानें इंगेज हैं, इसका कोई विवरण है? अगर किसी महिला स्व सहायता समूह को दिया गया तो किस प्रक्रिया का पालन किया गया? बिना आवंटित किए उसको ऐसे ही दे दिया गया क्या? मैंने वापस नहीं किया ना कि बिना, भाई पर्सनल प्रॉपर्टी तो नहीं है, बाप दादा की मिल्कियत तो नहीं है कि जा भाई चला ले, ऐसा तो है नहीं ना। सरकारी पैसा है, जनता का पैसा है, तो आपने किसी प्रक्रिया का पालन किया होगा। तो प्रक्रिया कौन सी है? आवंटित नहीं की है लेकिन महिला स्व सहायता समूह को दिया है। तो कौन सी महिला स्व, सब नेताओं के, जनप्रतिनिधियों के महिला स्व सहायता समूह हैं, उनको अपने साथ जोड़े रखने के लिए मैं आपको प्रमाणित कर सकता हूं। चाहे राशन दुकान हो,
कि जितने भी राशन दुकान है अधिकतर वार्ड पार्षदों या उनके जो उनके लिए काम करते हैं कार्यकर्ता, उनके किसी माँ के नाम पर, किसी के भाई के नाम पर, किसी के पिता के नाम पर, सारे जो वर्तमान में वार्ड पार्षद है वो भी उन चला रहे हैं। मैंने कुछ दिन पहले ही सूचना के अधिकार में डिटेल निकाल करके इसका खुलासा किया था। तो बात वही आती है कि इसका सवाल कौन करेगा कि भी लाखों करोड़ रुपए जो खर्च हुए, देवेंद्र यादव जी ने इस पे खर्च किए मदर्स मार्केट में, ये प्रोजेक्ट फेल हो गया, इसका जिम्मेदार कौन है? तो दोस्तों बात वही आती है कि जागो जनता जागो, सवाल करो, अपने देश का ख्याल करो। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।